एज एन इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर के कुछ एक सवाल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्यों इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं। तो आज मैं राजेश मित्रा एंजल होम फरीदाबाद से आपके इन सवालों और दुविधाओं का एक आंसर आपको दूंगा, एक सोल्यूशन आपको दूंगा कि क्यों, कहाँ और कैसे आप इन्वेस्ट करें। तो आए इस वीडियो में अधिक जानकारी आप इकट्ठा करें और आप बेस्ट टू बेस्ट इन्वेस्टमेंट के नए वे आउट्स इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे। सो फर्स्ट टॉपिक, व्हाई टू इन्वेस्ट। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है और बहुत जरूरी है। हर एक के जीवन में ये सवाल आता है और वहां से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट की नीड क्यों पड़ रही है, आप ये समझे। अगर आप यंग हैं, जितना जल्दी अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओल्ड एज, रिटायरमेंट या अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। एज इन टू, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपने अर्निंग साथ साथ स्टार्ट कर दी है तो भी आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। एज अगर आप मैरिड हैं, आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपको अपने स्पाउस की प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों के वेल फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, वेदर फ्यूचर में वो फॉरेन या अब्रॉड पढ़ने जाए उसके लिए, या आप अपनी डॉटर की अच्छी मैरिज के लिए, इन सभी रीजन से आप पैरेलली जो भी आप बिजनेस या जॉब करते हैं वो इनकम आपके लिए सफिशिएंट नहीं होती। आपको पैरेलली कुछ ना कुछ पैसिव इनकम या सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। इसके लिए आप अगर प्लॉट या फ्लैट या आज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो पैरेलली आपकी इनकम ग्रो होगी और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके स्पाउस के प्रोटेक्शन के लिए या आपके अर्ली रिटायरमेंट के लिए, तीनों ही स्टेजेस में आपको ये बेनिफिट देता है। आने वाले टाइम में अगर हम देखते हैं कि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लॉट फ्लैट्स में जिसने भी अर्ली इन्वेस्ट किया उसको मेजर बेनिफिट्स मिले एज इन टू रिटायरमेंट एज में, और उनके बच्चों को भी मीन्स उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता जितना कि आज आप अपनी शुरुआत में कर रहे हैं। सो व्हाई टू इन्वेस्ट इज ए वेरी क्लियर। एज अर्ली यू इन्वेस्ट यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन प्लॉट। तो आज इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमें प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, प्लॉट को रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये लैंड एक बार ही डेवलप्ड है, चाहे वो उसे गवर्नमेंट ने डेवलपर को बेच दी, डेवलपर ने आगे क्लाइंट्स को बेच दी, इट कांट बी रिप्रोड्यूस। सो प्लॉट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि आपके पैसे को डबल ट्रिपल चौगुना करती है। सो सबसे पहली हमारी जो आज के टाइम में प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आता है उसका सबसे पहले ध्यान जाता है प्लॉट्स में, देन उसका ध्यान जाता है फ्लैट में, क्योंकि फ्लैट भी अगर बनेगा तो प्लॉट के ऊपर ही बनेगा। अगर उसके बाद उसका अगर ध्यान जाएगा बिल्डर फ्लोर में, नेचुरल है आपको प्लॉट की रिक्वायरमेंट है। बिना प्लॉट के ना तो आप फ्लैट बना सकते हैं उस लैंड पे, ना बिल्डर फ्लोर बना सकते हैं। तो प्लॉट ही वो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है जो आपको बेस्ट रिटर्न्स देती है। प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को आप अलग अलग रेशियोज में कर सकते हैं, चाहे प्लॉट का साइज छोटा लेके या आप उसके अंदर प्लॉट का साइज बड़ा लेके, दोनों वे से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बेस्ट ग्रोथ को देखते हैं। तो क्यों करना चाहिए, इसका आंसर वेरी क्लियर है कि प्लॉट ही वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको मैक्सिमम रिटर्न बाय द टाइम दे। प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, पैरेलली आपकी इनकम को ग्रोथ चार्ट पे लेके जाता है। अगर प्लॉट को कुछ लोग इस वे से भी इन्वेस्ट करते हैं कि मेरी अपनी बेटी की शादी करनी है तब उस प्लॉट को हम बेच देंगे, या बेटे को जब फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजेंगे तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में की जब वो 16 साल का होगा या 18 साल का होगा, नेचुरल है प्लॉट कई मल्टीपल फोल्ड्स में उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। तो उस वक्त काफ़ी ईजी होता है कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट में आपको कम प्राइस में प्लॉट मिलता है और बाय द टाइम उस प्लॉट के प्राइस इतने बढ़ चुके होते हैं कि आपको ना तो बच्चों के एजुकेशन की चिंता रहती है, ना बेटिया की मैरिज की चिंता रहती है, ना ही आपको अर्ली एज में अगर भगवान ना करे कुछ हो तो स्पाउस की आपको प्रोटेक्शन की कोई चिंता है। तो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज हाउ टू इन्वेस्ट। कैसे इन्वेस्ट करें। हाउ टू इन्वेस्ट इज वेरी इजी। सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये चेक करना है डेवलपर का प्लान 30-70 का अगर आपको मिल जाता है, इनिशियली आप 30% डाउन पेमेंट की प्लॉट की, 70% के लिए नेचुरल है आपको बैंक लोन अवेलेबल होना चाहिए। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो 100% बैंक लोन आपको
जरूर उसके ऊपर मिल जाएगा। उस बैंक लोन की मदद से आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर आप इजीली उस प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर भी आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान चूज करना, आइदर वो 20-20-20 के रेशियो में हो या 20-80 के रेशियो में हो। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की होती जाएगी उस रेशियो में आप पे करेंगे while you are earning, same time you are investing. It would be very easy for you. चाहे आप जॉब या बिजनेस कहीं भी है, आज आप अपनी छोटी मोटी बचत जरूर करते हैं। इन बचत के बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ भी आपको मिलती है, एज वेल एज आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। थर्डली, आज के टाइम में आपने देखा है बहुत सारे नए कमर्शियल हब्स आ रहे हैं, जैसे कि लाइक हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद के अंदर अपकमिंग ग्रेटर फरीदाबाद में ओमैक्स वर्ल्ड सिटी इज वन ऑफ द मेजर चंक विद द कमर्शियल, जहां पर 110 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आप कहीं भी कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो एश्योर्ड रिटर्न भी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट मिलता है, और आफ्टर पोस्ट जब आपको एससीओ है, शॉप है या जो भी इनकी डिलीवरी मिलती है, उस पर आपको लीज गारंटी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सो इस वे से इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेस्ट ग्रोथ दे सकते हैं। लाइक आप प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में एक हम एग्जांपल से बात करते हैं, 1 ईयर का प्लॉट की वैल्यू है। अगर आप 30% इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपकी तरफ से 30% का पोर्शन आप पे करके 70% डेवलपर या तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आपसे लेता है, तो 1 ईयर में आपको 30 लाख की पेमेंट भी पार्ट पेमेंट्स में डेवलपर आपसे लेगा, और 70% का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको या तो आप बैंक लोन करा सकते हैं या आप डेवलपर का कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले सकते हैं, जिससे आप इजीली अपनी प्लॉट की पेमेंट कर पाते हैं। सेम यही फ्लैट के केस में भी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर ऑफर 20-80 प्लान, जिसमें या तो कंस्ट्रक्शन लिंक होगा 80% या फिर आपका बैंक लोन होगा। तो लाइक आपका एक फ्लैट की वैल्यू है 1.5 CR, तो आपने 30 लाख का पेमेंट किया, रेस्ट 80% आपका जो पेमेंट है वो आपका बैंक लोन के थ्रू या कंस्ट्रक्शन लिंक ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट्स करके उस फ्लैट के मालिक बन सकते हैं। तो आज के टाइम में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपके लिए बैंक करने को तैयार है, आपके लिए डेवलपर सपोर्ट करने को तैयार है। तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अरेंजमेंट करना है और आप देखेंगे बहुत जल्दी आप एक फ्लैट या प्लॉट के नए मालिक बन जाएंगे। सो आवर लास्ट टॉपिक वाज वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट फरीदाबाद। जैसे ही फरीदाबाद का नाम आता है तो अपकमिंग सेक्टर इज ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद की बात करते हैं तो बड़े बड़े डेवलपर्स के नाम आते हैं, नामी गिरामी, जिनमें ओमैक्स हो गया, बीपीटीपी हो गया, एडोर ग्रुप हो गया, अमोलिक ग्रुप हो गया, पुरी हो गया, गोदरेज हो गया। बाहर से भी कई नए डेवलपर्स जैसे गोदरेज और पुरी फरीदाबाद में फर्स्ट टाइम डेवलपर्स के रूप में आए। लेकिन अगर हम ओमैक्स और बीपीटीपी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का जो ध्यान रहता है वो सबसे बड़े डेवलपर्स की तरफ आता है, एडोर, ओमैक्स एंड बीपीटीपी। तो अगर हम ओमैक्स की बात करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ओमैक्स में, ओमैक्स सेक्टर 79 में ओमैक्स वर्ल्ड सीट के नाम से एक प्रोजेक्ट लाया हुआ है, जिसके अंदर आपके शॉप्स, एससीओ, बूथ्स एंड ऑफिस स्पेस अवेलेबल है। आप इनमें किसी में भी आप इन्वेस्ट करके रेंटल प्लान को अपना सिक्योर कर सकते हैं। एश्योर्ड रिटर्न मॉडल में जाके एश्योर्ड रिटर्न प्लस लीज गारंटी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बीपीटीपी की, बीपीटीपी हैज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ प्लॉट्स इन फरीदाबाद। डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, 4, 5 आपने सुने होंगे। ये लॉन्च किए गए थे कुछ समय पहले 45 से 60 हजार रुपए शेयर यार्ड के रेट पे। आज के टाइम में आप चौंक के हैरान हो जाएंगे, विद इन 4 to 5 year स्पैन ऑफ टाइम दिस प्राइस हैज शूट अप टू 1.5 लाख रुपए गज से लेकर 1,75,000 रुपए गज तक इनका प्राइस पहुंच चुका है। सोचिए, अगर आपने अर्ली इन्वेस्ट किया होता 45 से 60 हजार रुपए, तो आज आपका एक 150 गज का प्लॉट की वैल्यू जो आपने उस वक्त टेंटेटिवली सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ के बीच में लगाया होगा, तो आज वो 2 से 3 करोड़ पहुंच गया होगा। सो अगर हम बात करते हैं, अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बीपीटीपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चंक इन दिस ग्रेटर फरीदाबाद। बीपीटीपी ने अपने डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किए 1 by 1, स्टार्ट की डिस्ट्रिक्ट 1 से, देन डिस्ट्रिक्ट 3 लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 5 लॉन्च हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 4 लॉन्च हुआ, देन डिस्ट्रिक्ट 2 लॉन्च किया। इन सब के अंदर जो यूजुअली स्टार्टिंग प्राइस था, उनकी शुरुआत 45,000 स्क्वायर यार्ड से हुई। अगर सपोज कीजिए किसी ने 5 साल पहले 150 गज का प्लॉट 67-68 लाख के अराउंड लिया, आज अब अज्यूम कीजिए वो क्या वैल्यू पे पहुंच गया।
आज वो 150 गज का प्लॉट लगभग नाना करके 2.25 करोड़ रुपए के अराउंड। सेम साइड में डिस्ट्रिक्ट 2 के प्लॉट्स कंपनी ने लॉन्च किए 1 लाख रुपी पर स्क्वायर यार्ड। आज के टाइम में 1,75,000 रुपये स्क्वायर यार्ड तक इनके प्लॉट्स पहुंच गए। तो बीपीटीपी ने ऑलवेज अपने इन्वेस्टर्स को बेस्ट वैल्यूएशन दी, बेस्ट फैसिलिटीज दी, विद द पार्क्स, विद द कम्युनिटी सेंटर, विद द गेटेड कम्युनिटी। तो आज के टाइम में बीपीटीपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर इन दिस एरिया। सेम साइड में अगर हम एडोर की बात करते हैं, एडोर ने फ्लैट्स से अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारी खुशियाँ दी। एडोर आज आपको पूरे ग्रेटर फरीदाबाद में चारों तरफ छाया हुआ दिखाई देगा, फ्रॉम द अफोर्डेबल फ्लैट्स टू द लग्जरी वन। अगर हम अफोर्डेबल की बात करें, एडोर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स शहर में अवेलेबल है, जहाँ बहुत सारी आबादी शहर की रहती है। सेम वे में अगर हम इनके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट ब्रॉडवे की बात करते हैं, या हम अर्परम की बात करते हैं, या द सेलेक्ट प्रीमिया की बात करते हैं, तो एडोर वो कंपनी है जो फ्लैट्स के अंदर 4 से 5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के इन्वेस्टर्स को कैटर कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद में यू हैव ए मेनी ऑप्शंस आर देयर। जैसे हम लोगों ने अभी आपको बताया, तो आप इनमें से कहीं भी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, अपने फंड्स के मुताबिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पे बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न्स ले सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर फरीदाबाद ही एक ऑप्शन आज के टाइम में काफ़ी तेज़ी से पनप रहा है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, ये दिल्ली एनसीआर अपना रेडियस चारों तरफ बढ़ा रहा है। आज के टाइम में पृथला, जैसे साउथ ऑफ फरीदाबाद कहा जाता है, या हम बात करते हैं पलवल, जहाँ तक मेट्रो भी प्रपोज कर दी गई है, काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टर की पहली पसंद बनता जा रहा है। क्योंकि सपोज कीजिए अगर आपका बजट 1 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ नहीं है, आपके पास अभी एक्यूमुलेटेड इनकम या अपने सोर्स ऑफ फंड्स 60 लाख या 50 लाख के अराउंड है, तो आप प्लॉट भी लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ लेंगे? तो पलवल और पृथला इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आपको 120 गज से लेकर 150 गज के प्लॉट आपके 60 लाख के बजट के अंदर इजीली मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 97-98 सेक्टर, जो कि मंझावली ब्रिज की तरफ से आने वाले टाइम में पहले सेक्टर्स बनेंगे, अभी भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की चॉइस बने हुए हैं। जबकि रेट वहाँ अगर हम बात करते हैं 85,000 से लेकर 1,10,000 पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। बट फरीदाबाद ओवर एंड अबाउ आज भी काफ़ी सारे दिल्ली के इन्वेस्टर्स कहे, नोएडा के इन्वेस्टर्स कहे, गुड़गांव कहे, अपने आप में पहली पसंद है फरीदाबाद के इन्वेस्टर्स के अलावा। फरीदाबाद अपकमिंग टाइम के अंदर अगर आप जैसे जैसे देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, या मंझावली एक्सप्रेसवे, या अगर हम जेवर एयरपोर्ट के एक्सप्रेसवे की बात करें, ये सब फरीदाबाद को एक नई उड़ान की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पर आप चाहे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू आर गेटिंग ए गुड रिस्पॉन्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। फरीदाबाद आज के टाइम में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में इंडस्ट्रियल हब के रूप में एक जाना माना नाम है। अपकमिंग उसके अंदर कुछ नए सेक्टर्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं जो IIMT के आसपास है, जैसे सेक्टर 110, 114। इसके अलावा आप फरीदाबाद के पुराने जो डेवलप अच्छे सेक्टर्स हैं, जिनमें 21A, 21B या सेक्टर 14 और 15, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो कोई भी अगर अपना रीसेल में कुछ लेना चाहता है, प्लॉट या कोठी, तो भी बहुत अच्छे रिटर्न्स इनके ऊपर भी बाय द टाइम देखने को मिलते हैं। इस एपिसोड में आप सबने हमारे साथ कुछ चीज़ों को समझा, लाइक कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है। तो होप सो ये जानकारी आपको बेनिफिट देगी। सो आज के इस एपिसोड में आपने ये जाना कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्यों इन्वेस्ट किया जाए और कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो ये सब जानकारी होपफुली आपको काफ़ी बेनिफिट देगी और अगले एपिसोड में हम कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। मैं राजेश मित्रा, मैं और मेरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है, आपकी क्यूरीज के लिए, आपको कंसल्टेंसी देने के लिए, या आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो मेरा ऑफिस, मेरी टीम ऑलवेज आपकी मदद के लिए तैयार है। कभी भी आप हमसे संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर नीचे दिए हुए हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस कोमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट पे है। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम फॉर योर एनी काइंड ऑफ क्यूरीज।